Hello friends, this is Roshan Singh. Today I want to teach you present indefinite tense. यानी कि अब तक हमने पढ़े क्या की ऑफ टेंस, आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी कि सबसे पहले टेंस कितने होते हैं? तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आज पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। यानी कि सबसे पहले मैं लिखूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। यानी कि पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट टेंस। पहले क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हिंदी, प्रेजेंट टेंस का मतलब यानी कि वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस के हिंदी वर्तमान काल। अब प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? चार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहला वाला कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि अब इसमें पहला क्या आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी जानेंगे। यानी कि वर्तमान अनिश्चित काल। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब वर्तमान अनिश्चित काल, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, टेंस का मतलब काल। यानी कि प्रेजेंट टेंस में पहला टेंस कौन सा आया? यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले लिखेंगे सिंटेक्स। यानी कि जैसे हमने मॉड्यूल पढ़ते चले आए, पहले सिंटेक्स लिखे, फिर सिम्पटम लिखे, फिर एग्जाम्पल किए, वैसे इसमें भी लिखेंगे। यानी कि सिंटेक्स लिखें। सबसे पहले सिंटेक्स को लिखने से पहले मैं नोट लिखवा दूं। यानी कि इसमें दो नोट आएंगे। तो पहला नोट लिखिए, यानी कि नोट नंबर पहला। नोट नंबर पहला यानी कि क्रिया के अंत में अगर SHCHOXZSSS आए तो, क्रिया के अंत में अगर SHCHOXZSSS आए तो ES का प्रयोग करते हैं। यानी कि क्रिया के अंत में अगर SHCHOXZSS आए तो ES का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ES का नहीं, बस ES का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा कोई वर्ड आए तो ES का प्रयोग, ठीक ना। यानी कि प्रयोग करते हैं और इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड, यानी कि किसके अलावा? इन सब के अलावा कोई दूसरा वर्ड आए तो। यानी कि लेटर लिखते हैं, क्योंकि ये लेटर है, वर्ड नहीं। वर्ड भी शब्द हो जाएगा, लेटर मीन्स अक्षर, यानी कि लेटर। क्रिया के अंत में अगर SHCHOXZSSS आए तो ES का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा कोई लेटर आए तो वहां S का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। S का प्रयोग करते हैं। ये रहा पहला नोट। अब लिखेंगे नोट नंबर सेकंड, ठीक ना। यानी कि दूसरा नोट। अब दूसरा नोट में क्या आएगा? यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव
कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के हिंदी, अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, सकारात्मक, और सेंटेंस का मतलब वाक्य, ठीक ना, यानी कि सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य में कर्ता अगर एक वचन का हो तो वहाँ यस का प्रयोग करते हैं। यानी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य में कर्ता अगर एक वचन का हो तो वहाँ यस या यस का प्रयोग करते हैं, और कर्ता बहुवचन का हो तो यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि तथा कर्ता बहुवचन का हो तो वहाँ यस का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि हमने दो नोट बताए। फर्स्ट नोट में क्या है? क्रिया के अंत में अगर SH, CH, OX, Z, SS, S आए तो ES का प्रयोग करते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरा, इसके अलावा क्या, कोई दूसरा लेटर आए तो वहाँ यस का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि यस का प्रयोग करते हैं। यानी क्रिया के अंत में अगर एस एच आए, जैसे क्रिया का मतलब जैसे गो आए तो क्रिया हो गया वर्ब के अंत में ओ आया, तो यहाँ पे ओ आया ना, तो ओ आ गया, तो इसमें क्या प्रयोग करेंगे? ईएस का, गोज। और यही मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, तो गोज का प्रयोग करेंगे। और ऐसे ही एस, जैसे कि डांस में क्या आया? इसमें से कुछ नहीं आया, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? एस का, यानी कि डांसेस, ठीक ना। ऐसे करके यानी कि क्रिया के अंत में अगर SSCHOXZ आए तो वहाँ पे ES का प्रयोग करते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरा लेटर आए तो वहाँ S का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब ये रहा दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा नोट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य में कर्ता अगर एक वचन का हो तो वहाँ यस या यस का प्रयोग करते हैं, तथा कर्ता बहुवचन का हो तो वहाँ SS/ES का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक ना। यानी कर्ता सिंगुलर रहेगा तो यस या यस का प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, और वही प्लूरल रहेगा तो एस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब लिखते हैं सिंटेक्स, अब लिखेंगे सिंटेक्स। अब इसमें सिंटेक्स देखिए, इसमें सिंटेक्स 4 होते हैं, ठीक ना, 4 सिंटेक्स। एक फॉर एस नो के लिए, एक फॉर डिटेल के लिए, एक फॉर यस के लिए यानी कि अफर्मेटिव के लिए, और एक फॉर निगेटिव के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट सिंटेक्स, यानी कि सिंटेक्स मीन्स सूत्र। तो इसमें फर्स्ट सिंटेक्स लिखेंगे, यानी कि सिंटेक्स नंबर पहला, सबसे पहले आएगा डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर। यहाँ पे अगर निगेटिव रहेगा तो डू को डोंट कर देंगे और डज को डजंट कर देंगे, यानी कि ये सबसे पहले देख लीजिए। अब इसके बाद यानी कि डजंट कर देंगे, ठीक ना। यानी कि ये रहा सिंटेक्स नंबर फर्स्ट, यानी कि डू डज सब्जेक्ट वर्ब अदर। यानी कि डू किसके लिए? प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए डू लगाएंगे और सिंगुलर के लिए डज, प्लूरल के लिए डोंट और सिंगुलर के लिए डजन। अब लिखते हैं, इसे इरेज करते हैं, यानी कि अब लिखेंगे सिंपटम। इसमें क्या लिखेंगे? सिंपटम। सिंपटम मीन्स पहचान, जानते ही हैं
सिम्टम मीन्स पहचान। तो इसमें सिम्पटम क्या आएगा, जैसे मैंने टेंस ऑफ की ऑफ टेंस में लिखवाया था सिम्पटम, जैसे कि ता है, ती है, ते हैं, ठीक ना। क्या था, ता है, ती है, और क्या आएगा, ते हैं। तो ये रहेगा क्या, सिम्पटम में, यानी कि पहचान में। अब लिखेंगे एग्जाम्पल, यानी कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आएगा डू डज, पहले आ रहा है, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी कि क्या, क्या वह बाजार जाता है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या वह बाजार जाता है। तो सबसे पहले सिंटेक्स में क्या है, डू डज। तो सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर कि प्लूरल। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू। तो यहाँ पे लिखेंगे डज, डज, यानी क्या वह बाजार जाता है, तो डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि सी या ही, दोनों लिख सकते हैं, ही मीन्स भी वह, सी मीन्स भी वह। तो क्या वह बाजार जाता है, तो डज ही, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब उसके बाद वर्ब आया, यानी कि वर्ब क्या है इसमें, जाता है, जाना क्या है, वर्ब। तो वर्ब लिखेंगे गो, यानी कि सिर्फ वर्ब है यहाँ पे, ना एनजी है, ना फिफ्थ फॉर्म, ना फोर्थ फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, तो सिर्फ क्या है, वर्ब। वर्ब लिख देना डायरेक्ट, यानी कि क्या वह बाजार जाता है, तो डज ही, सब्जेक्ट ही हो गया। उसके बाद वर्ब गो, और अदर में क्या है, अदर में क्या है, बाजार, यानी कि अदर में क्या है, बाजार, यानी कि डज ही गो। उसके बाद क्या लिख देंगे, टू मार्केट, यानी कि क्या वह बाजार जाता है, तो डज ही गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट। अब लिखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, यानी कि क्या, क्या तुम, क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो, यानी कि ये था सब्जेक्ट सिंगुलर और ये है प्लूरल, यानी कि क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो। तो इसमें क्या लिखाएंगे, प्लूरल के लिए डू, यानी कि डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट क्या है, यू, डू यू। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ते हो, तो डू यू रीड, पढ़ने का रीड। अब कहाँ, अदर में क्या है, स्कूल में, तो में का पहले लिखेंगे, स्कूल का बाद में, यानी कि डू यू रीड इन द स्कूल, यानी कि क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो, तो डू यू रीड इन द स्कूल, ठीक ना। अब इसे बनाएंगे निगेटिव वाला, यानी कि अफर्मेटिव था, अब इसे निगेटिव बनाएंगे। तो यानी कि क्या वह बाजार जाता है, तो इसी को निगेटिव बना दे रहे हैं, यानी कि क्या वह बाजार जाता है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि क्या वह बाजार नहीं जाता है, यानी कि क्या वह बाजार नहीं जाता। इसमें क्या जोड़ दिए, निगेटिव, यानी कि नहीं जोड़ दिए तो निगेटिव हो गया, यानी कि क्या वह बाजार नहीं जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बदलना रहेगा, डज को डजंट कर देंगे, डज को क्या कर देंगे, डजंट, यानी कि डजंट, सिर्फ नॉट जोड़ देंगे, यानी कि क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो डजंट ही गो टू मार्केट। ये अफर्मेटिव से क्या हो गया, निगेटिव, ठीक ना, अफर्मेटिव से निगेटिव। अब यहाँ पे क्या, इसको भी निगेटिव कर दे रहे हैं, यानी कि क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो, तो यहाँ पे कर देना है क्या तुम स्कूल में नहीं पढ़ते हो, यानी कि उसको निगेटिव बनाने के लिए नहीं जोड़ देंगे, मैं नहीं पढ़ते हो, ठीक ना। यानी कि क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो पहले था, तो डू यू रीड इन द स्कूल। अब हो गया क्या तुम स्कूल में नहीं पढ़ते हो, तो यहाँ पे डू की जगह क्या कर देंगे, डोंट, सिर्फ नॉट लगा के देंगे तो हो जाएगा निगेटिव, यानी कि क्या तुम स्कूल में नहीं पढ़ते हो, तो डोंट यू रीड इन द स्कूल, यानी कि ये हुआ फर्स्ट सिंटेक्स। अब पढ़ाएंगे सेकेंड सिंटेक्स, यानी कि सिंटेक्स नंबर यहाँ पे सेकेंड कर देंगे। तो इसमें बढ़ाना क्या है, ये सब सिर्फ सेम रहेगा फर्स्ट सिंटेक्स, बस इसमें क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्यू डब्ल्यू को प्लस कर देंगे सामने, उसके बाद हो जाएगा सेकेंड सिंटेक्स, ठीक ना, यानी कि सिंटेक्स नंबर सेकेंड। और सिम्पटम तो बाकी सब सेम ही रहेगा, सिर्फ सिंटेक्स बदलेगा। तो फर्स्ट सिंटेक्स में पढ़ा दिया फर्स्ट सिंटेक्स, अब सेकंड सिंटेक्स में क्या जोड़ना है, सिर्फ क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना। तो अब इसमें एग्जांपल
इस एग्जाम्पल को मिटाना पड़ेगा अब इसमें एग्जाम्पल नेक्स्ट, ठीक ना। यानी कि अब पढ़ेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट, किसके लिए, सिंटेक्स नंबर सेकंड, यानी कि सेकंड के लिए। फर्स्ट के लिए फर्स्ट वाला पढ़ लिया, इसमें सिर्फ क्या है, और सामने प्लस क्या हूँ, क्यू डब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड। तो अब इसमें कैसे आएगा, जैसे कि रामू महाविद्यालय, रामू महाविद्यालय क्यों जाता है, क्यों जाता है, ठीक ना। यानी कि सेकंड सिंटेक्स का एग्जांपल कुछ ऐसे आएगा, यानी कि रामू महाविद्यालय क्यों जाता है। तो इसमें सिंटेक्स में देखेंगे, सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों, क्यों का वाई लिख देंगे, यानी कि वाई। उसके बाद क्या है, डू, डज, डोंट, डजंट। इसमें नहीं आया तो डोंट या डजंट नहीं लगाएंगे, अगर इसमें नहीं आया होता तो लगाते, ठीक ना। यानी कि रामू क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, सब्जेक्ट इसके बाद लिखेंगे, सॉरी डू डज लगाएंगे तो सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू। तो इसमें रामू क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए डज, यानी कि वाई डज। रामू उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, रामू, तो वाई डज रामू। अब रामू के बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाने का गो। अब अदर में क्या है, महाविद्यालय, यानी कि रामू महाविद्यालय क्यों जाता है, तो वाई डज रामू गो टू कॉलेज, ठीक ना। यानी कि रामू महाविद्यालय क्यों जाता है, तो वाई डज रामू गो टू कॉलेज। अब लिखेंगे एग्जांपल नंबर सेकेंड, यानी कि हम तालाब में मछली कैसे मारते हैं, ठीक ना। ये पहचान आ रहा है, ते हैं, जाता है, यानी कि ता ते ती आएगा, ठीक ना। यानी कि हम तालाब में मछली कैसे मारते हैं, तो इसे भी सिर्फ इसी तरह बना देंगे, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड का मतलब इसमें क्या है, कैसे, तो हाउ मीन्स कैसे, यानी कि कैसे के बाद क्या लिखेंगे, डू डज। तो डू डज में से यानी कि हम क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के लिए डू। यानी कि हम तालाब में मछली कैसे मारते हैं, तो हाउ डू, सब्जेक्ट क्या है, हम का वी, तो हाउ डू वी। उसके बाद वर्ब क्या है, मारना, मारने का, तो मछली मारने का देखिए किल होता है, मछली मारने का किल, क्योंकि मछली ऐसे कोई हाथ से तो मारता नहीं है, जान से मार देता है, तो मछली मारने का किल, यानी कि हाउ डू वी किल। उसके बाद अदर में क्या है, किल द फिश, किल द फिश, किल द फिश। और कहाँ, तालाब में, तालाब में क्लास में लिखेंगे कि इन द पॉन्ड, यानी कि एग्जाम्पल क्या है, हम तालाब में मछली कैसे मारते हैं, यानी कि हम तालाब में मछली कैसे मारते हैं, तो हाउ डू वी किल द फिश इन द पॉन्ड, ठीक ना। अब इसे, ये अफर्मेटिव रहा, अब इसे निगेटिव बना देंगे, ठीक ना। अब इसे निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ नहीं जोड़ देंगे, यानी कि रामू महाविद्यालय क्यों जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे रामू महाविद्यालय क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है। तो इसको निगेटिव बनाए तो यहाँ पे क्या चेंजिंग करने का पड़ेगा, सिर्फ डोंट और डजंट में, यानी कि डज है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डजंट, सिर्फ नॉट जोड़ देंगे तो निगेटिव हो गया। यानी कि रामू महाविद्यालय क्यों नहीं जाता है, तो वाई डजंट रामू गो टू कॉलेज, ठीक ना। अब इसको निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम तालाब में मछली कैसे मारते हैं, तो हम तालाब में मछली कैसे नहीं मारते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, नहीं मारते हैं, यानी कि हम तालाब में मछली कैसे नहीं मारते हैं, तो हाउ डू की जगह क्या, डोंट, हाउ डोंट वी किल द फिश इन द पॉन्ड, ठीक ना। ये हो गया निगेटिव। अब पढ़ेंगे, अब हमने फर्स्ट एंड सेकेंड सिंटेक्स पढ़ा, अब पढ़ेंगे सिंटेक्स नंबर थर्ड। तो अब थर्ड सिंटेक्स के लिए इसे इरेज करते हैं।
अब पढ़ेंगे क्या, सिंटेक्स नंबर थर्ड। तो थर्ड सिंटेक्स में कुछ चेंज रहेगा। थर्ड सिंटेक्स लिखेंगे कौन सा, सिंटेक्स नंबर थर्ड। तो थर्ड सिंटेक्स में पहले आएगा एस, ठीक ना, पहले आएगा एस और उसके बाद क्या आएगा, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा प्लस, उसके बाद आएगा वर्ब प्लस अदर। तो ये रहा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाला, यानी कि अफर्मेटिव वाला। तो अफर्मेटिव में क्या बोला था, यस और ईएस ज्वाइंट होता है, ठीक ना, यानी कि एस आई एस जोड़ते हैं। ये रहा सिंटेक्स, यानी कि एस सब्जेक्ट वर्ब अदर। अब लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल, यानी कि इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल आएगा हाँ, हाँ मोहन, हाँ मोहन दूध पीता है, यानी कि हाँ मोहन दूध पीता है। तो सबसे पहले लिखेंगे एस, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो एस मोहन। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, पीना, पीता, तो पीने का ड्रिंक, ड्रिंक। देखिए इसमें क्या बोला था, अगर क्रिया के अंत में एस एच सी एच ओ एक्स जेड एस 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 आए तो वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का। और उसके अलावा, तो उसके अलावा आया के, तो उसके अलावा आया तो किसका प्रयोग, एस का प्रयोग। तो यस मोहन ड्रिंक्स, ड्रिंक्स द क्या, अदर में क्या है, मिल्क, दूध, ठीक ना, यानी कि हाँ मोहन दूध पीता है, तो यस मोहन ड्रिंक्स मिल्क। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि हाँ, हाँ राधा, हाँ राधा खाना पकाती है, यानी क्या है, हाँ राधा खाना पकाती है। तो सबसे पहले एस, एस राधा, एस राधा, वर्ब क्या है, पकाना, पकाती है, तो पकाने का कुक। इसमें भी क्या है के, तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे एस, यानी कि कुक्स द फूड। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, यानी कि हाँ राधा खाना पकाती है, तो यस राधा कुक्स द फूड। अब लिखेंगे थर्ड में हाँ मैं घूमता हूँ, हाँ मैं क्या करता हूँ, घूमता हूँ, तो एस आई मुझ, यानी कि हाँ मैं घूमता हूँ। तो इसमें ना ही एस लगेगा और ना ही ई एस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल आएगा तो एस है, एस में से कुछ नहीं लगेगा, यानी कि एस आई मुझ, यानी कि क्या है, हाँ मैं घूमता हूँ, तो यस आई मुझ। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, यानी कि एग्जाम्पल फोर्थ में क्या रहेगा, हाँ, हाँ रीमा नाचती है, हाँ रीमा क्या करती है, नाचती है, तो यस रीमा डांस। अब डांस में क्या आया, यस, यानी कि सी एस लास्ट में, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एस, क्योंकि एस एच सी एच ओ एक्स जेड एस एस में से कुछ नहीं आया, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, एस, यानी कि हाँ रीमा नाचती है, तो यस रीमा डांस। अब यानी कि एग्जाम्पल नंबर फोर्थ किए, अब पढ़ेंगे सिंटेक्स नंबर फोर्थ, यानी कि ये रहा थर्ड सिंटेक्स। देखिए अगर ये हाँ मोहन दूध पीता है, तो यस मोहन ड्रिंक्स द मिल्क लिखा। अगर यही हाँ ना रहे, हाँ ना रहे, तो इसमें से क्या, यस को गायब कर देंगे, यानी कि मोहन दूध पीता है तो मोहन ड्रिंक्स द मिल्क। यहाँ पे राधा खाना पकाती है, तो हाँ नहीं रहेगा, तो सिर्फ राधा कुक्स द फूड। यहाँ पे हाँ नहीं रहेगा तो एस और हाँ को हटा देंगे, रीमा नाचती है तो रीमा, सॉरी रीमा डांस, रीमा डांस। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सिंटेक्स नंबर फोर्थ, ठीक ना, ये अब तक हमने पढ़े थर्ड सिंटेक्स। अब पढ़ेंगे सिंटेक्स नंबर फोर्थ, यानी कि सिंटेक्स फोर्थ में क्या रहेगा, लास्ट बचा है क्या, फोर्थ,
नो। सिंटेक्स में फोर्थ में क्या आएगा, नो प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट। ये निगेटिव है तो डोंट डजंट रहेगा, यानी कि डजंट प्लस अदर। अब लिखेंगे इसमें सिम्टम सब में सेम रहेगा। इसमें लिखेंगे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यानी कि नहीं, नहीं अभिषेक नहीं रोता है, यानी कि नहीं अभिषेक क्या करता है, नहीं रोता है। तो उसे जानबूझ के रुलाएंगे नहीं लिखेंगे, यानी कि नो। नहीं के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो। उसके बाद अब सब्जेक्ट क्या है, अभिषेक, तो नो अभिषेक। अब क्या है, डोंट या डजंट, यानी कि सिंगुलर है कि प्लूरल। अभिषेक सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए डजंट, और प्लूरल आएगा तो डोंट। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए डजंट, यानी कि नहीं अभिषेक नहीं रोता है, तो नो अभिषेक डजंट। इसमें क्या छूट रहा है, वर्ब। हाँ, इसमें और प्लस क्या रहेगा, वर्ब प्लस अदर, ठीक ना। यानी कि नो सब्जेक्ट डोंट डजंट वर्ब अदर। नो अभिषेक डजंट वीप, रोता। वर्ब क्या है, रोने का वीप। अदर में कुछ नहीं तो नहीं लिखेंगे, यानी कि नहीं अभिषेक नहीं रोता है, तो नो अभिषेक डजंट वीप। अब लिखेंगे एग्जांपल नंबर सेकेंड, यानी कि नहीं, नहीं तुम छत पर नहीं हंसते हो। नहीं क्या करते हो, नहीं तुम छत पर नहीं हंसते हो, तो नहीं के लिए नो प्लस सब्जेक्ट क्या है, तुम का यू, यानी कि नो यू। उसके बाद डोंट या डजंट में कौन सा लगाएंगे, डोंट, क्योंकि ये प्लूरल के लिए और ये सिंगुलर के लिए। तो प्लूरल है यू तुम, तो डोंट, यानी कि नो यू डोंट। और क्या इसमें, हंसते हो, हंसने का लव, लव मीन्स हंसना, यानी कि नहीं तुम छत पर नहीं हंसते हो, तो नो यू डोंट लव। अदर में क्या आया, छत पर, तो डोंट लव ऑन द रूफ, यानी कि ये रहा फोर्थ सिंटेक्स का सेकेंड एग्जाम्पल। यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था, नहीं अभिषेक नहीं रोता है, तो नो अभिषेक डोंट वीप, ठीक ना। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, नहीं तुम छत पर नहीं हंसते हो, तो नो यू डोंट लव ऑन द रूफ। तो ये रहा प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने आज पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कल पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।